रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बहुत ही अहम पहलू था उनकी शादियां और उनके घर का निजाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मोहतारम बीवियां, जिन्हें कुरान उम्महातुल मोमिनीन यानी मोमिनीन की मां कहता है, सिर्फ साथी नहीं बल्कि दीन की रोशनी का हिस्सा भी थी। हर निकाह एक हिकमत से भरा था, हर बीवी का अपना एक सबक था और हर रिश्ता मुसलमानों के लिए कयामत तक रहनुमाई बन गया। आज हम सिर्फ कुरान और सहीह अहादिस की रोशनी में जानेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे निकाह की, उनकी अजवाज ने दीन को कैसे संभाला और उन्हें किस मकाम पर रखा गया। हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रदियल्लाहु अन्हा कुरैश की सबसे मोहतारम और दौलतमंद औरत, लेकिन सबसे बढ़कर एक पाक दामन और अक्लमंद औरत थी। खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का तिजारत का कारोबार दूर दूर तक मशहूर था। जब आपने अल आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सिदक देखा तो उनके दिल में एक इज्जत और मोहब्बत उतर गई। सही बुखारी में आता है कि हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तिजारती काफिले के साथ शाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां ऐसी ईमानदारी और बरकत दिखाई कि मुनाफा 2 गुना हो गया। खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा से हाल पूछा तो उसने बयान किया, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे अखलाकम और नूर देखे जो किसी और में नहीं देखे। सफर में उनके लिए गर्मी से छाया होती रही और उनकी जुबान से हमेशा सच निकलता। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सिदक को देखकर यकीन कर लिया कि ये शख्स आम नहीं, ये अल्लाह के खास बंदे हैं। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का इरादा किया। सहीह रिवायत में आता है कि निकाह के वक्त कुरैश के बुजुर्ग जमा हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहर के तौर पर 500 दिरहम या 20 दिनार अदा किया। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की उम्र तकरीबन 40 साल थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल। इस निकाह से सिर्फ एक घर का आगाज नहीं हुआ बल्कि इस्लाम की दावत का पहला मार्कज भी इसी घर से शुरू हुआ। जब पहली वही नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान घर लौटे और कहा, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। उस वक्त सबसे पहले तसल्ली देने वाली शख्सियत थी हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा। सही बुखारी में आता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिलाह रहमी करते हैं, कमजोर का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। ये अल्फाज, ये तसल्ली कुरान और रिसालत की बुनियाद बन गए और इसीलिए कुरान में सूरह अहज़ाब में आया, उनकी बीवियां मोमिनीन की मांगे हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मोमिनीन की माने हैं। और सबसे पहले इस मुकाम पर आई हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उनकी याद को जिंदा रखा। सहीह मुस्लिम में है, सबसे बेहतरीन औरत मरियम बिन्त इमरान है और सबसे बेहतरीन औरत खदीजा बिन्त खुवैलिद है। और बुखारी में है, मैंने खदीजा से बेहतर कोई नहीं देखा। जब सब लोग मुझे झुठलाते थे तो उसने मुझ पर ईमान लाया, जब सबने रोका तो उसने अपना माल अल्लाह के दीन में खर्च किया। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सफर 25 साल तक चला और उनकी वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी। इसलिए उस साल को ही आमुल हुज्न यानी गम का साल कहा गया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को गहरा गम दिया। इसी वक्त अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नया साया कबूलियत का बनाया। सही बुखारी में जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा बिन्त जमह रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा वह मोहतरमा औरत थी जो अपने शौहर के साथ इस्लाम कबूल करके हबशा की तरफ हिजरत कर चुकी थी, मगर उनके शौहर की वफात हो गई और वह अकेली रह गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया और उन्हें अपने घर में ले आए। सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी साफ दिली और खुश मिजाजी के लिए मशहूर थी। सहीह मुस्लिम बताता है कि वह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते। उनकी सबसे बड़ी फजीलत यह थी कि उन्होंने अपना हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए छोड़ दिया। सही बुखारी में आता है, सौदा बिन्त जमह ने अपनी रात आयशा को दे दी। ये सुलह अल्लाह के कलाम में भी आई। कुरान सूरह निसा में फरमाता है, अगर एक औरत अपने शौहर से दूरी या बेरुखी का खौफ करे तो दोनों के दरमियान सुलह हो जाना बेहतर है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद और फिर हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह के बाद भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक नए मोड़ पर आई। इस्लाम अब सिर्फ मक्का के चंद अफराद तक महदूद न था, दीन का दायरा बढ़ रहा था
इम्तिहानात बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक नया निकाह अल्लाह की हिकमत के जरिए हुकूक में आया और वह था निकाह हजरत आयशा बिन्त अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और भी मोहतरम अजवाज मुतहरात ने शामिल होकर इस्लाम के सफर को रोशन किया। उनकी कहानी आपको अगले हिस्से में सुनाएंगे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त, सबसे वफादार साथी और इस्लाम के पहले खलीफा होने वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा मेरी सोहबत में बेहतरीन अबू बकर हैं। अगर मैं अपनी उम्मत में किसी को खलील यानी गणोनी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील सिर्फ अल्लाह है। सहीह बुखारी में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात ख्वाब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें आयशा को अपने ख्वाब में देखा। फरिश्ते ने तुम्हें एक रुमाल में लपेट कर मुझे दिया और कहा, ये तुम्हारी बीवी है। मैंने उस रुमाल को खोला तो तुम थी। ये ख्वाब सिर्फ एक इशारा नहीं था, बल्कि वही था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपने वही होते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह मक्का में हुआ, लेकिन रुखसती मदीना हिजरत के बाद हुई। बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रिवायत आती है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद फरमाती हैं, मेरी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हुई तो मैं छोटी थी और मदीना में रुखसती के वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो शख्सियत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब और सबसे ज्यादा अहादीस हिफ्ज करने वाली अजवाज में थी। सहीह बुखारी के मुताबिक 2000 से ज्यादा अहादीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत हुई। उन्होंने खुद फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन, ज्यादा शफीक और ज्यादा सखी किसी को नहीं देखा। सहीह मुस्लिम में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन का फजीलत मर्दों पर जैसी है वैसे ही आयशा का फजीलत औरतों पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे। बुखारी में रिवायत है कि एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आपको सबसे ज्यादा कौन अजीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा। उन्होंने कहा, मर्दों में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके वालिद अबू बकर। और ये भी सहीह बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पर निकलते तो अपनी बीवियों के दरमियान कुरान अंदाजी करते, जिसका नाम निकलता उसे साथ ले जाते। एक सफर में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा साथ थी। मैं आयशा कहती हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा, आओ दौड़ लगाते हैं। मैं उनसे आगे निकल गई। कुछ वक्त बाद दोबारा दौड़ हुई तो उन्होंने मुझे हरा दिया और कहा, ये उस दौड़ का बदला है। ये रिवायत दिखाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवी के साथ रिश्ता सिर्फ दीन और इल्म का नहीं था, बल्कि मोहब्बत, मुस्कान और इंसानियत का भी था। सबसे बड़ा इम्तिहान जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी में आया वो था हदीसुल इफ्क का, झूठ का बहुत बड़ा फितना। बुखारी और मुस्लिम दोनों में तफसील से आता है कि एक सफर में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी हौदत से पीछे रह गई। सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको देकर अपनी ऊंट पर बिठाकर लश्कर तक पहुंचा दिया। मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय ने इस वाक़े को बदनाम कर दिया और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्जाम लगाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ दिन परेशान रहे, लेकिन फिर वही नाजिल हुई सूरह नूर। जो लोग ये झूठी बात लेकर आए हैं, ये तुम्हारे लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। अल्लाह तुम्हें साफ साफ बयान करता है, और उन लोगों के लिए बड़ा अजाब है जो ऐसी बातें फैलाते हैं। यानी कुरान ने खुद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकीज़गी का ऐलान किया और यह कुरान में क़यामत तक लिख दिया गया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और भी मोहतरम अजवाज मुतहरात ने शामिल होकर इस्लाम के सफर को रोशन किया। उनकी कहानी आपको अगले हिस्से में सुनाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगला निकाह एक बड़ी शख्सियत की बेटी से हुआ, हजरत हफ्सा बिन्त उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब साथी, इस्लाम के सबसे मजबूत रुकन और बाद में दूसरे खलीफा बने। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पहले पति गजवा बद्र और गजवा उहूद में शामिल हुए और उहूद के बाद शहादत पा गए। हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा कम उम्र में ही बेवा हो गईं। सहीह बुखारी में आता है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रिश्ता भेजा। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं सोचूंगा। कुछ दिनों बाद कहा, अभी निकाह का इरादा नहीं है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रिश्ता भेजा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हुए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का रिश्ता मांगा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह ने उनकी बेटी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरत में शामिल कर दिया। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान हिफ्ज करने वाली थी। उनकी एक बड़ी खासियत कुरान के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी है। सहीह बुखारी में आता है, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सलाह पर कुरान को एक मुशफ़ में जमा किया गया।
जद इब्न थबीत रजी अल्लाह अन्हु ने कुरान लिखा और वह नुस्खा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास रखा गया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के वफात के बाद वह मुशफ़्फ़ा उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास रहा और उनकी शहादत के बाद यह मुशफ़्फ़ा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के पास रखा गया। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने इसी मुशफ़्फ़ से कुरान के नुस्खे तैयार करवाकर पूरी उम्मत को भेजे। इस तरह कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की तारीख में हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का मकाम हमेशा के लिए रोशन हो गया। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा मजबूत मिजाज और साबित कदम थी। बुखारी और मुस्लिम में आता है कभी कभी वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत और बहस कर लेती थी। जब उमर रजी अल्लाह अन्हु को यह खबर मिली तो उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करती हो? हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, हाँ, और हम में से और बीवियां भी करती हैं। बुखारी और मुस्लिम में आता है एक वाकया ऐसा आया जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से 1 महीना अलग रहने का इरादा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमरे मशरबा में चले गए। उमर रजी अल्लाह अन्हु परेशान हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए। ये वाकया बताता है कि उनका मिजाज कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आजमाइश बन जाता था, लेकिन फिर सुलह हो जाती थी। इस तरह उनका मिजाज सख्त था, लेकिन वह ईमान, इल्म और सब्र में अजीम मकाम रखती थी। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का जिक्र कुरान में भी है। अल्लाह ताला फरमाता है, और याद करो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक बात छुपाई, फिर जब उसने वह बात दूसरी को बता दी और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर इत्तला दी। इसका मतलब है कि अल्लाह ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा दोनों को हिदायत और सुधार दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत का वादा किया। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा सिर्फ उमर फारूका रजी अल्लाह अन्हु की बेटी नहीं थी, बल्कि कुरान की हिफाजत में एक महत्वपूर्ण किरदार थी। मजबूत और बेबाक मिजाज रखती थी। उनकी शख्सियत का जिक्र कुरान में आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में उनका मकाम अजीम था। हजरत ज़ैनब बिन्त खुजैमह रदियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में शामिल हुई थी। पहले उनका शौहर शहीद हो चुका था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। निकाह के कुछ ही महीने बाद उनकी वफात हो गई, जो बुखारी और मुस्लिम में आती है। हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा का मकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अजवाज में शामिल होना था, मगर उनकी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत छोटी रही। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला निकाह हिंद बिन्त अबी उमैया रजी अल्लाह अन्हा से हुआ, जो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के लक़ब से मशहूर थी। उनके शौहर अब्बू सलमा रजी अल्लाह अन्हु वो अजीम मुहाजिर सहाबी थे जो इस्लाम की खातिर घर बार छोड़कर निकल पड़े। पहले हब्सा की तरफ हिजरत की, फिर मदीना की तरफ। गज़वा उहद के बाद जख्मों की वजह से उनका इंतकाल हुआ। जब अब्बू सलमा रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा पर बहुत बड़ी मुसीबत आई। उस वक़्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा मुसीबत में कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरन मिन्हा, तो अल्लाह ताला उसे अज्र देता है और उसके लिए इससे बेहतर नसीब फरमाता है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने यह दुआ पढ़ी और कहा, कौन हो सकता है अब्बू सलमा से बेहतर, मगर अल्लाह ताला ने उनके लिए बेहतर नसीब लिखा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा उन अजवाज में शामिल थीं जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल पूछती और दीन को सीख कर आगे रिवायत करती थीं। सहीह मुस्लिम में आता है कि उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर औरत को एहतलाम हो जाए तो क्या उस पर गुस्ल वाजिब है? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर उसने असर मणि देखा हो। इससे मालूम होता है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा इल्म में गहरी दिलचस्पी रखती थी और मसाइल को समझने में हमेशा पेश रहती थी। उनसे अहादीस की बहुत सी रिवायतें सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में दर्ज हैं। सुलह ए हुदैबिया के वक्त एक अहम मंजर आया। सहाबा कुर्बानी और हलक सर मुंडवाने में देर कर रहे थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए। तब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मशवरा दिया, आप खुद नहर, कुर्बानी और हलक कर दें, सहाबा आपको देखकर वही करेंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा कबूल किया।
अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर जब जैद का उससे काम खत्म हो गया, हमने तुम्हारा निकाह उससे कर दिया ताकि मोमिनीन के लिए अपने गोद लिए हुए बेटों की बीवियों से निकाह करने में मुश्किल ना रहे। यानी ये निकाह अल्लाह के हुक्म से हुआ ताकि एक शरीयती कानून कायम हो कि गोद लिए हुए बेटे हकीकी बेटे नहीं होते। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा अपनी तकवा, हया और सदका देने में मशहूर थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बीवियों में सबसे पहले मुझसे मिलने वाली वो होगी जिसका हाथ सबसे लंबा होगा। सहीह मुस्लिम। बाद में सहाबियात ने समझा कि हाथ लंबा का मतलब ये नहीं कि लंबाई में लंबा, बल्कि जो सबसे ज्यादा सदका देने वाली हो, और वो हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह अन्हा थी। उनका घर सदकात से भरा रहता, उनके दिल में फकीरों और यतीमों के लिए जगह थी, और उनकी जिंदगी कुरान की उसी आयत का जिंदा तफसीर थी कि जो अल्लाह के लिए देता है अल्लाह उसे कभी कम नहीं करता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ जुवैरियाह बिन्त अल हारिस रजी अल्लाह अन्हा से, जो बनु मुस्तलिक कबीले के सरदार की बेटी थी। गजवा-ए बनु मुस्तलिक के बाद वो क़ैद हुई थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपनी आज़ादी के लिए मदद मांगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुवैरियाह से निकाह किया तो उनके कबीले के कई गुलाम आजाद कर दिए गए। इस निकाह से सिर्फ एक औरत की इज्जत बची नहीं, बल्कि पूरे कबीले के लोगों की आज़ादी का सबब बना। लोग कहते थे, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी बन गई है, हम इनके कबीले वालों को कैद रखकर शर्मिंदगी कैसे उठाएं। अगला निकाह था उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा, कुरैश के लीडर अबू सुफियान की बेटी से। उनके पहले शौहर हबशा हिजरत के दौरान नसरानी हो गए और वहां वफात पा गए। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा अकेली रह गई। नजाशी हबशा का बादशाह ने उनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किया और उनका मेहर 400 दिनार अदा किया। उनका ये निकाह कुरैश के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था कि वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से जुड़ गईं, और उनका सब्र और दीन परस्ती सबके लिए मिसाल बन गई। हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा असल में बनु नजीर कबीले के लीडर हुयैया इब्न अख्तब की बेटी थी। गजवा-ए खैबर के बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद किया और उनसे निकाह कर लिया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इज्जत और कद्र दी। सहाबा को लगता था कि वो अपने नसब पर फख्र करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा, मेरी इज्जत ये है कि अल्लाह ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनाया। आखिरी बीवी थी हजरत मैमूना बिन्त अल हारिस रजी अल्लाह अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उनसे हुदैबिया के बाद हुआ। सहीह मुस्लिम में है कि उन्होंने फरमाया, मैंने अपना निकाह अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर किया। वो निहायत दीनदार और तकवा वाली थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका वक्फ ए जिंदगी इस्लाम और इल्म की खिदमत में गुजरा। इस तरह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो 11 मुबारक निकाह हुए, उनमें हर एक में अल्लाह ताला की हिकमत, दीन की मदद और इंसानियत की रहनुमाई छुपी थी। हर निकाह एक पैगाम था, इल्म का, सब्र का और रहमत का, जो कयामत तक उम्मत के लिए रोशन मिसाल बन गया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा पहली मददगार जिन्होंने सबसे पहले यकीन किया और हर दुख सुख में नबी का साथ दिया। हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा वो मोहतरमा जिनसे घर में सुकून और राहत का साया मिला। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा इल्म और हिकमत की रोशनी जिन्होंने दीन का इल्म पूरी दुनिया तक पहुंचाया। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा कुरान की हिफाजत करने वाली जिनके जरिए अल्लाह का कलाम महफूज हुआ। हजरत ज़ैनब बिन्त खुजैमाह रजी अल्लाह अन्हा गरीबों की माँ, रहमत और खैरात का दरिया। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा सब्र और अक्लमंदी की मिसाल जिन्होंने मुश्किल घड़ियों में मशवरा दिया। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह अन्हा जिनका निकाह अल्लाह के हुक्म से हुआ ताकि दीन की एक नई मिसाल कायम हो। हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह अन्हा जिनके निकाह से पूरा कबीला इस्लाम कबूल कर गया। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा कुरैश के लिए पैगाम, अपनी सब्र और इस्तिकामत से दीन की इज्जत बन गई। हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा इज्जत, माफी और इस्लाम की निशानी जिनके जरिए दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा नबी की आखिरी बीवी, दीन और तकवा की रोशन मिसाल। ये सभी उम्महात उल मोमिनीन हैं।